हजारों साल पुरानी है, लेकिन रावण, जिसको रावुला, एंधरा, दशाग्रीवा और रावण ढेरों नाम है, कितने नामों से जाना जाता है, एक ब्राह्मण और एक राक्षस, सारे देवताओं को प्रसन्न करने वाला और सारे देवताओं को जीतने वाला, तीनों लोकों का विजय, इतना अहंकारी, 10 सर जो उसके 10 गुणों को दर्शाते हैं। हम रावण की आज बात करेंगे दोस्तों, रावण की स्टोरी की बात करेंगे और आपको बताएंगे रावण के बारे में, सीता हरण के बारे में। मां सीता को उसने ले तो आया वो लंका, लेकिन क्या उसके इरादे नेक थे या नहीं, हम इन सब चीजों की बात करेंगे दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत में और बाहर भी, श्रीलंका में रामायण के 40 से ज्यादा रामायण पढ़ाई जाती है, 40 से ज्यादा संस्करण है। आपको यह भी बात जान के हैरानी होगी कि रावण के मंदिर हैं भारत में। यस, रावण को कई जगह पूजा जाता है। साउथ में रावण को जलाया नहीं जाता है। आपको बता दो कि भारत एक कितना शानदार देश है, एक डाइवर्स नेशन है। यहां पे देखिए, जैसे अभी हम भारत में वाल्मीकि रामायण की बात करें तो राम जो है वो उनको ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने लिखी है, उनको गॉड पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। भारत में बहुत सारी रामायण है। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि सारी रामायण को मिलाया जाए और भारतीयों को बताया जाए कि देखो हमारा कल्चर कितना डाइवर्स है। श्रीलंका में रावण को एक बहुत बड़े राजा और बहुत ही तपस्वी राजा के रूप में जाना जाता है। चारों वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता रावण एक बहुत इंजीनियर था, एक गजब का मैथमेटिशियन था और एक गजब का वॉरियर था। रावण अपनी प्रजा की इतनी ज्यादा रक्षा करता था कि जब वो युद्ध में जाता था ना, तो आधे से ज्यादा तो युद्ध उसने अकेले ही लड़ लिए और हरा दिए सबको। रावण तीनों लोगों का विजय था, नागलोक, यमराज, यहां तक कि हमारे जो नक्षत्र, प्लैनेट्स जिनको हम देवता कहते हैं, जिसमें वायु, इंद्र, शनि, सबको उसने बंदी बना लिया था। यही कारण था उसके अहंकार का। उसके जो 10 सिर है ना, यही 10 क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों रावण की, तो बिना देर किए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। रावण आपके लिए देखिए, रावण की अगर बात करें तो क्या था ना कि जो राक्षस कम्युनिटी थी वो बहुत परेशान कि यार हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं और यहां पे भगवान विष्णु जो है अवतरित होते हैं और हमारा नाश कर देते हैं। ये तो है ना कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं जन्म लूंगा। क्यों? तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो उनको एक ऐसा राक्षस चाहिए था जो ब्राह्मण जितना तपस्वी, किए ब्राह्मण इतने तपस्वी, तो हमको एक ऐसा राक्षस चाहिए जो एक्चुअली में जो फिजिकलिटी हमारी तरह हो, वॉरियर हमारी तरह हो, लेकिन दिमाग ब्राह्मण जैसा हो कि ये कुछ भी कर लेते हैं, जो सोचते हैं वो कुछ कर लेते हैं। तब हम ये देखते हैं कि इन्होंने सब सिस्टम रचा। एक और आपको बता दूं कि एक कहानी के हिसाब से, देखिए मैंने बताया कि रामायण जो है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे कुछ रामायण में आप मां सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। बहुत सारे संस्करण हैं, आपको पता है रामायण के, बहुत ढेरों रामायण है, 40 से ज्यादा रामायण आपको मिलेंगी। तो अभी आप ये समझिए कि यहां जो रावण का जन्म हुआ था, ठीक है, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस में हुआ था, क्योंकि राक्षस कम्युनिटी बोल रही थी यार ये तो गड़बड़ हो गई है, हमारा तो जीना ही हराम हो गया है, तो हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जो इन देवताओं की बैंड बजा दी। बस बहुत हुआ। तब हम ये देखते हैं कि रावण विश्रव नाम के सेव, जिनको वैसा मुनि भी कहा जाता है, तो ये ऋषि मुनि थे, बहुत ही सीधे साधे ब्राह्मण तपस्वी थे ये। और इनकी वाइफ, हालांकि इनकी 2 वाइफ थी, तो इनकी एक वाइफ का नाम था कैकसी। कैकसी जो थी, शी वाज अ डिमोनिक प्रिंसेस, ठीक है, ये राक्षसी थी। इनसे शादी हुई इनकी। अब इन्हीं से ही बच्चे पैदा हुए रावण। हालांकि ये वाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी हुई थी कि देखो तुमको, यहां पे इनको बताया गया था कि तुमको जो बच्चे पैदा होंगे वो राक्षस कैरेक्टर उनका ज्यादा होगा, ब्राह्मण कैरेक्टर उनका कम होगा। यानी कि जो क्वालिटीज आएंगी उसमें राक्षसी क्वालिटीज ज्यादा होंगी। अच्छा, तो जो दूसरी पत्नी थी उनसे बच्चे हुए कुबेर। कुबेर आपको पता ही है कि देवताओं के खजांची। भाई कुबेर नहीं तो पूरी की पूरी लंका बनाई। आपको बताना होना चाहिए कि रावण और कुबेर दोनों सौतेले भाई थे, दोनों में कभी बनी नहीं, है ना, बहुत घुलने मिलने की कोशिश की क्योंकि कैरेक्टर ही अलग है। तो यहां पे कैकसी और विश्रव, द ग्रेट सेज विश्रव के पुत्र थे रावण। रावण, आपको बता दूं कि रावण को पैदा करने के लिए राक्षसों ने यज्ञ किया था, है ना। तो रावण, और यह भी कहानी प्रचलित है कि रावण ऐसा नहीं है कि रावण ने लीलाएं की, जैसे ही रावण ऐसे बड़ा हो गया, वो ऐसे नहीं था कि वो बच्चा है और क्यूट सी हरकतें कर रहा है, वो पैदा होते ही बड़ा हो गया, उसके 10 सर निकल आए। इनके पिता ने इसको इसीलिए दशाग्रीव नाम दिया था। रावण, पता है रावण नाम किसने दिया? भगवान शिव ने। भगवान शिव ने रावण नाम दिया, ठीक है। वो क्या कहानी है वो भी हम बताएंगे, है ना।
तो ये हिसाब किताब रहा। कुंभकर्ण भी पैदा हुआ। कुंभकर्ण भैया ये विशाल का खतरनाक शूर्पणखा पैदा हुई, और विभीषण पैदा हुआ, जिनमें ब्राह्मणिक क्वालिटीज ज्यादा थी, है ना। तो ये 4 पुत्र जो है वो पैदा हुए, 1 पुत्री और 3 पुत्र, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भैया देखो, जब रावण एक बहुत तपस्वी था, है ना, मतलब ही वॉज लिटरली ब्रिलियंट माइंडेड। तो वो अपनी ताकत से, क्योंकि ब्राह्मण के गुण थे, तो जो भी पढ़ता था वो उसको यूं याद हो जाता था, मतलब वो सब कुछ विद इन अ सेकेंड वो सब सीख लेता था। हम ये देखते हैं कि भगवान ब्रह्म की तपस्या की, ठीक है, रावण ने ब्रह्म की तपस्या की, और रावण ने अपने सिर को काट दिए। उन्होंने अपने 10 सिर को काट दिए, 1 को काटा, 2 को काटा, 10 के 10 सिर काट दिए। तो भाई बड़े प्रसन्न भगवान ब्रह्म अवतरित हुए। भगवान ब्रह्म ने कहा, अरे वाह वत्स, क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, प्रसन्न कर दिया, मुझे बताओ क्या मांगना है। तो रावण ने बोला, ओके आई वांट टू बी इमॉर्टल, मुझे अमर बना दीजिए। बोला कि नहीं, अमर तो नहीं बन सकते, अमर तो मैं ही हूं, और कुछ मांगो। ओके नो इशू, मुझे कोई देवता नहीं मार सकते, कोई भगवान नहीं मार सकते, मुझे इसमें कोई नहीं मार सकता, ठीक है, मैं अमर। वो एक तरीके से इनडायरेक्ट है, जैसे वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं है, तो वैसे ही यहां पे कि मुझे ना ही कोई देवता मार सकता है, ना ही कोई भगवान, ना ही कोई दैवी ताकत, ना ही कोई राक्षस, मुझे कोई नहीं मार सकता है। ये इतनी लंबी लिस्ट बना ली। तथास्तु, ब्रह्म ने बोला तथास्तु। हालत खराब होगी। अब देवता बोले कि अरे ब्रह्म क्या कर दिया आपने, मतलब ये आप समझ रहे हो ना, आपने इसको अमरता का वरदान। डोंट वरी, मैं भगवान हूं, मैंने उसको सब नहीं, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? इसने इंसान और वानर, इनका नाम तो भूल ही गया। रावण इतना ज्यादा घमंडी था, रावण ने ये बोला कि इंसान, इनकी औकात क्या है, ये क्या मुझे मारेंगे, ये कुछ नहीं है, ये हटो यहां, बक, ये कुछ नहीं कर सकते। तो भूल गया रावण कि अरे ये क्या है यार, ये अब मतलब ये तो मेरी स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हो जाओगे अगर मैं इनका नाम ले लूं, है ना, तो ये क्या मुझे मारेंगे। तो बोला कि टेंशन ना लो, मैं आऊंगा, है ना। ब्रह्म जी जामवंत के रूप में ही तो आए थे ना। और उसके बाद अच्छा एक और इसमें स्टोरी मैं आपको बता दूं, पता है क्या है कि ये भी कहा जाता है कि ये रामलीला, ये विष्णु लीला है। कैसे? ब्रह्म के 4 माइंड सन्स थे, ठीक है, उन्होंने अपने दिमाग से पैदा किए थे। ब्रह्म जो है आपको पता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ब्रह्म के 4 बेटे, अब वो गए बैकुंठ धाम। अब अजय और विजय, है ना, ये दोनों बॉडीगार्ड्स थे। और इसमें बोला जाता है कि जो विजय था वो कुंभकर्ण, और अजय शायद ये था रावण था, ठीक है, मतलब बाद में रावण बनाइए, ठीक है। इनके बेसिकली कुंभकर्ण और रावण जो है वो विष्णु के बॉडीगार्ड्स थे। अब हुआ क्या कि जब ये आए द्वार, मतलब ये बॉडीगार्ड्स थे, तो जो ब्रह्मा के पुत्र थे वो आए और उन्होंने बोला हमको विष्णु से मिला, तो उन्होंने रोक लिया। तब उन्होंने वहां पे श्राप दे दिया। श्राप की यहां पे भैया बहुत ज्यादा वेटेज है। तो श्राप में बोला कि या तो तुमको 7 जन्म इंसान के रूप में बिताने होंगे और विष्णु के साथ, नहीं तो 3 जन्म तुमको विष्णु के शत्रु के रूप में बिताने होंगे। तो यहां पे ऐसा बोला जाता है कि उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने यह मान लिया कि हां ठीक है, हम विष्णु के दुश्मन के रूप में अवतरित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पे फिर हम लड़ाई करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने सब खुद ही रचा, ठीक है। इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये हुआ है ना। मल्टीवर्स का भी भैया यहां पे कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है। तो यहां रावण जो है, और वो फिर वही जो दोनों बॉडीगार्ड्स, उसमें एक रावण था और एक था उसमें कुंभकर्ण, तो उसके रूप में जो है वो पैदा हुए। तो एक ये भी कहानी है कि विष्णु के ही बॉडीगार्ड्स थे। अब हुआ क्या कि भैया जब इन्होंने ब्रह्म से ये मांग लिया, तो भैया इनको अमृत जो है वो इनकी नाभि में चला गया। और अब क्या, रावण को ब्रह्म से ये वरदान था कि उसका कोई भी हिस्सा कटेगा वो हिस्सा दोबारा उग जाएगा, ठीक है, वो दोबारा। अब इस वरदान, सुपर इंटेलिजेंट इंजीनियर, वॉरियर, इतनी क्वालिटीज, उसको कोई हराने वाला ही नहीं था। वो देवलोक गया, सारे देवता को हरा दिया, सारे देवता को, वायु को, अग्नि को वो अपने रसोई में रखता था, है ना, अग्नि की तरह हो, चलो खाना बनाओगे तुम, है ना। वायु को वो गार्डनिंग के लिए रखता था, है ना, कि वो पानी देंगे, ऐसा हिसाब किताब था। इंद्र को भी बंदी बना लिया था। राहु को वो उल्टा, राहु और शनि को उल्टा, कि शनि की जिसके दृष्टि पड़ जाए उसको ये था ना कि लंका सोने की लंका है, सोने की लंका, तो भैया अगर लंका पे दृष्टि पड़ गई तो लंका प्रॉब्लम में आ जाएगी फिर, तो भाई उल्टा लटका दिया था उसको। तो समझिए कि जो प्लैनेट्स थे उनकी सीढ़ियां, देवताओं की, जब वो अपने सिंहासन में जाता था ना, देवताओं की सीढ़ियां बना दी थी, ऐसे उन पे चढ़ के जाता। इतना अहंकार, रावण को हराने वाला कोई था ही नहीं,
एक बार कैलाश पर्वत, जो रावण है, उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत को हम रखेंगे लंका में, तो कैलाश पर्वत जो है वो उठाने गए। अब जब कैलाश पर्वत को वो उठाने गए तो समझिए कि भगवान शिव है, वो भगवान शिव कैलाश की नगरी कैलाश, तो भगवान शिव आए, भगवान शिव ने ऐसे अपना पैर रख दिया तो रावण की उंगली जो है वो नीचे आ गई। अब रावण परेशान, एकदम डर से करा रहा है, क्योंकि भगवान है वो, भगवान शिव। तो कराते कराते उसने भगवान शिव का नाम लेना शुरू कर दिया और शिव तांडव शुरू कर दिया। और भगवान शिव इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए रावण से कि उनको वरदान दे दिया। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव स्तोत्रम जो है, रावण ने बहुत सारी रचनाएं भी की, ऑथर भी था वो, तो शिव स्तोत्रम ही उसने लिखा था, लेकिन अपने अहंकार की वजह से वो पूरा का पूरा डूब गया। लक्ष्मण जो है, जब रावण का वध किया श्री राम ने, तो लक्ष्मण को श्री राम ने रावण के पास भेजा, बोला कि देखो ये बहुत ही कुशल राजा थे और इनके से तुम सीख के आओ। तो लक्ष्मण बोले हैं, ये लक्ष्मण थोड़े एग्रेसिव थे, ठीक है, भगवान राम तो बहुत ही कोमल, लक्ष्मण थोड़े एग्रेसिव थे। बाली के साथ वो आपको चलिए मैं आपको बताता हूं वो भी कहानी। सुग्रीव जो है, सुग्रीव ने वादा किया था ना भगवान श्री राम से कि आप बाली को हराने में मेरी मदद करिए। बाली बहुत एकदम खतरनाक बाली, तो बाली ने मेरा राजपाट, मेरी पत्नी सब छीन ली है, तो आप उसको हराने में मेरी मदद करिए, बदले में मैं मां सीता को ढूंढने में मदद करूंगा, मेरी वानर सेना आपकी हो जाएगी। तो भगवान राम ने, श्री राम ने बाली का वध किया, ठीक है। अब कहानी बड़ी लंबी, मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूं। तो अब हुआ क्या कि बाली का जब वध किया तो सुग्रीव को सब राजपाट मिल गया, तो सुग्रीव एकदम अय्याशी में डूब गए, बोला कि अरे मजा आ गई यार, मतलब एकदम समझ लीजिए अपने वादे को भूल गए। तब भगवान राम जो है वो बहुत परेशान की, बताओ यार मैंने मदद की। और अब श्री राम कभी भी किसी को परेशान नहीं करते थे। राम जो है ना, राम देखिए, रावण और राम में यही फर्क है। राम जो है ना वो मेटीरियलिस्टिक चीजों को, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ज्ञानी चाहिए, ही वॉज अनस्टॉपेबल। लेकिन भगवान राम को कुछ नहीं चाहिए था, ना उनको राजपाट चाहिए था, ना उनको, मतलब एक तरीके से भगवान राम एक आइडियल पर्सन इसीलिए है कि भैया अगर उनको कुछ भी दे दोगे वो तब भी उसमें सेटिस्फाइड है। तो भगवान राम, लेकिन दुख अंदर ही अंदर उनको था कि जो वादा किया था, भगवान राम अगर मान लीजिए तीर चलाते, पूरा सुग्रीव सेना गई क्यों, लेकिन किष्किंधा गया मतलब। लेकिन अब फिर लक्ष्मण ये देख रहे थे, तो लक्ष्मण को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। तो एक दिन लक्ष्मण का मूड खराब हुआ, वो गए उनके पास, उन्होंने कहा सुग्रीव इधर आओ जरा। अब गए तो चम के लताड़ा, और बस मतलब सब समझ लीजिए कि सुग्रीव की हालत टाइट हो गई। जब लक्ष्मण को गुस्से में देखा तो सुग्रीव एकदम वाइब्रेशन मोड पे आ गए कि भैया ये आज तो ये मुझे खत्म ही कर देगा। तब फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। तो अब हाँ चलिए ठीक है, मैंने ये डिटूर ले लिया था, तो ये था। तो अभी अगर हम रावण की बात करें, मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया एक्चुअली। तो रावण की बात करें तो रावण को इतने सारे वरदान मिले थे, ठीक है, और इन्हीं वरदानों के साथ वो इतना घमंड में आ गया था कि मुझे तो कोई हरा सकता ही नहीं है, आई एम अनस्टॉपेबल। और इसीलिए भगवान राम है, और भगवान राम ने विष्णु ने अवतार लिया भगवान राम के रूप में, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब आगे कहानी बढ़ती है। इन्होंने अपनी लंका बना ली, सब कुछ जीत लिया। लंका सोने की थी, एक बहुत ही कुशल राजा था रावण एक बहुत ही कुशल राजा था। अब लंका सोने की थी, तो जब लंका सोने की थी तो यह था कि जो कैसे इसको इतना ज्यादा फोर्टिफिकेशन था कि उसको भेदना तक मुश्किल था। और पहली बात तो भगवान राम को पता ही नहीं था कि सीता का जो हरण है वो रावण ने किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है, यह होना ही था, इट इज अबाउट टू हैपन, क्योंकि रावण अजय, और भगवान राम को रावण को क्यों हराना था, क्योंकि वो मां सीता को ले गया था, उठा के ले गया था, है ना। हाँ मैं वहां पे था, मैं वो रावण नीति की बात कर रहा था। तो जब लक्ष्मण को भेजा, तो लक्ष्मण को जब भेजा रावण से, जब भगवान राम ने वध किया तो लक्ष्मण उनसे सीखने गए। तब रावण ने बहुत कुछ बताया। रावण ने पता क्या बताया, रावण ने यह बताया कि एक उसमें बहुत बड़ी सीख दी जाती है कि कभी भी अपने राज दुश्मन को मत बताओ, मतलब किसी को मत बताओ। मैंने अपने राज जो है वो विभीषण को बता दिया, और विभीषण ने वो राज जो है कि नाभि में अगर आप वार करेंगे तो रावण मर जाएगा, क्योंकि अमृत तत्व उसकी नाभि में ही है। तो जब जैसे ये राज भगवान राम को पता चला तो वही उसी का यूज करके रावण का वध हुआ, वरना रावण को हराना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था, आप ऐसा समझिए, ठीक है। तो
ये हिसाब किताब है। और भी बहुत सारी कि लोभ, लालच, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, लस्ट से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजें रावण नीति में किसी दिन हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। अब देखिए ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं कि बहुत सारे, जैसे रावण संहिता हो गई, आर का प्रकाशम, जो सिद्धा मेडिसिन ट्रीटमेंट, रावण ने लगभग हर चीज पे काम किया है। मेडिसिन से लेकर, साइंस से लेकर, इंजीनियरिंग, पुष्पक विमान, ठीक है, तो इंजीनियरिंग से लेकर एवरीथिंग ही वर्कड ऑन, ठीक है। और उसने अपनी लंका भी बनाई। तो ये सब मैं बता ही चुका हूं। और आप समझिए कि रावण को ये बोला जाता है कि ही वॉज अ इविल। देखिए एक ये होता है, एक ये काफी कहा जाता है कि रावण ने अपनी, ये बात सही है कि वो अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। उसके परिवार पे अगर कोई भी मुसीबत आ जाती, आपको बता दो कि मंडोदरी जो रावण की वाइफ थी, एक यज्ञ चल रहा था। यज्ञ ऐसा था कि अगर वो पूरा हो जाता तो जीत निश्चित थी रावण की। लेकिन उस यज्ञ को छोड़ के, बीच में छोड़ के उड़ गया था, क्योंकि मंडोदरी को एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत आ गई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ था रावण, है ना। तो अब हम ये समझते हैं कि रावण ने कैसे, क्या हुआ। कहानी आपको पता ही है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता वनवास में थे, तब शूर्पणखा आई। अब जब शूर्पणखा आई तब आपको पता ही है कि उन्होंने भगवान राम से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान राम ने इसको डिनाई कर दिया। तो लक्ष्मण के पास गई, और जैसे ही भगवान राम ने बोला कि ये मेरी पत्नी सीता है, तो मां सीता पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी। अब ये बोला जाता है कि नाक काट दी, तो देखो अब रावण ने बदला लेने के लिए, मतलब उसकी बहन की नाक कट गई है ना, तो परिवार देखो, परिवार, अरे भैया एक बात बताओ कि अगर आपकी बहन की कोई नाक काटेगा, आप उसको जाके मारोगे ना, आप उसकी पत्नी को थोड़ी ना उठा लोगे। तो रावण जो है वो मां सीता को उठा ले गया, यानी कि देयर वॉज लस्ट, देयर वॉज, ठीक है। तो ये चीज थी। अब उसके बाद फिर रेस्ट आपको पता ही है कि फिर रामायण जो है वो चलती है। भगवान राम जो है वो मां सीता को ढूंढने निकलते हैं, हनुमान से मिलते हैं, हनुमान को अपनी ताकतों का पता चलता है। और भगवान हनुमान तो भगवान है, उन्होंने बैंड बजा दी, पूरी लंका ही जला दी, सोने की लंका तहस नहस कर दी, ठीक है ना। तो ये चीजें, फिर उसके बाद युद्ध होता है, और युद्ध में फाइनली जो काम असंभव था, ठीक है, भगवान राम ने वो करके दिखाया, और भगवान राम ने रावण का वध किया। और यहां से अंत होता है रावण का। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि रावण एक कुशल राजा के रूप में माना जाता है, और श्रीलंका में आज भी उसकी पूजा होती है। भारत में भी रावण के मंदिर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यह चीज है। और बाकी कुछ बचा जो मैं छूट गया हूं, मैं देख लेता हूं। ये तो देखिए अलग अलग व्यूज हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपने व्यूज दिए हैं, है ना। देखिए अलग अलग तरीके से देखा जाता है। भगवान राम का जो जीवन है वो एक आइडियल है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके जैसा बनना बहुत लगभग नामुमकिन है। और अगर आप बन गए, भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इसी पे ही तो बेस्ड है। वो आपका भगवान राम के एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है। और भगवान राम का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आपने अगर उसको पकड़ लिया तो सक्सेस जो है वो निश्चित है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर ये मैंने बताया कि रावण नीति, जब लक्ष्मण को बहुत, क्योंकि भगवान राम ने ही बोला कि भगवान राम ने भी 1 साल तक प्रायश्चित किया था रावण को मारने के बाद। राम तो राम है ना। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण को भेजा, तो लक्ष्मण ने ये सारी जो वैल्यूएबल नॉलेज है वो सीखी, ठीक है। देखिए रावण की वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, अब हम एक लेक्चर में कवर भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा एक सीरीज ही लेके आऊं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि रामायण पे एनिमेटेड सीरीज ले आऊं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और भगवान शिव, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं कि भगवान शिव नहीं, रावण जो है वो नाम दिया था। बाकी तो ये तो ठीक ही है। ये अच्छा, ये एक म्यूजिकल एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट था। रावण हत जो बताया जाता, वीणा बहुत अच्छा बजाता था रावण। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये इतना बढ़िया बजाता था कि सारे देवता आ जाते थे। मैंने बताया ना कि ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियन, है ना। लेकिन वही चीज है कि अहंकार, कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, इतना ज्यादा घमंड, लस्ट, ये सारी भावनाएं रावण को ले डूबी, और इन सब ने रावण को खत्म कर दिया, है ना। ये भी मैं आपको कहानी बता ही चुका हूं, ठीक है, जो गेट कीपर्स वाली है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। रावण के बारे में आपको कहानी पता चली होगी। बहुत बढ़िया।